नमस्कार। आज हम आपके चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के 9th लेक्चर में हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल प्लेन पे एक पॉइंट गिवन है P, जिस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सेकंड, और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट P है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मेरे पास जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके कारण इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर कोई पॉइंट P है तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, लैंग्वेज मैंने लिख दी है। वी हैव एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर Q प्लस Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ये डाइपोल सिस्टम बनाने का तरीका है। डाइपोल सिस्टम क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हम लोग लेते हैं एक स्मॉल डिस्टेंस पे। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी क्वालिफिकेशंस ये है। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद हमने क्या कहा है, अब जो हमको निकालना है इक्वेटोरियल प्लेन पे, इसकी लैंग्वेज हमने क्या दी है कि देयर इज अ पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल फ्रॉम डिस्टेंस r। ठीक है, ये r डिस्टेंस पे है। ये जो P पॉइंट है ये r डिस्टेंस पर है, किससे, सेंटर ऑफ डाइपोल से, ऑन विच वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो करेंगे क्या, जैसे हमने पहले किया था कि पहले तो हम प्लस Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल लेंगे, फिर P पॉइंट पर माइनस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल लेंगे और उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। अभी करना कैसे है, आ जाइए समझते हैं। भाई ये जो प्लस Q चार्ज है तो यहां से इस P पॉइंट पर प्लस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा कहाँ, बाहर की तरफ। इस बात में तो कोई किसी को डाउट नहीं है ना कि ये बाहर की तरफ होगा, प्लस Q रेडियली आउटवर्ड, और इस माइनस Q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर होगा वो रेडियली इनवर्ड अंदर की तरफ होगा। इस बात में कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ माइनस Q और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बिकॉज ऑफ प्लस Q। कोई परेशानी। अब ये जो डाइपोल है इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आप इसको पैरेलल लाइन बोल लीजिए या आप प्लस Q माइनस Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसके कंपोनेंट करने के लिए एक एक्सिस बोल लीजिए, हमने ड्रॉ की है, लेकिन हम डाइपोल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी। माइनस Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो चार्ज की तरफ इनवर्ट साइड हुआ है और प्लस Q के कारण चार्ज के बाहर की साइड हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताइए यहां तक। अब ये जो एंगल है हमारे पास, अगर इसको मैं थीटा एंगल मान लूं, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, भाई P पॉइंट बिल्कुल सेंटर में है, ये डिस्टेंस R है, यहाँ भी Q चार्ज है, यहाँ भी Q चार्ज है, तो ये एंगल भी, भाई ये A दोनों, ये A है, ये भी A है, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, जब तीनों साइड इक्वल है तो मैं बोल दूंगा कि ये भी एंगल थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। जब ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा होगा, नहीं होगा, कैसे होगा ये एंगल थीटा, ऑल्टरनेट एंगल। भाई ये दो पैरेलल लाइंस है और ये एक लाइन इसको काट रही है, तो मैं बोल दूंगा कि ये जो है, ये एंगल जो है कौन सा होगा, थीटा। इस एंगल को, इस एंगल कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, इक्वल। सेम ये इसका ऑल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा, और ये एंगल है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये भी थीटा।
कोई परेशानी? ये एंगल थीटा क्यों हुए भाई? ये एंगल इसके ऑल्टरनेट एंगल है इसलिए थीटा है, ये एंगल इसका ऑल्टरनेट एंगल है इसलिए थीटा है, और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसलिए थीटा है। ठीक है, कोई परेशानी? परेशानी हो तो बताओ। ठीक, अब आओ मेन बात जो है ना, जो ट्विस्ट है, जो मजे वाली बात है। अब हम करेंगे इनके कंपोनेंट। हमें कंपोनेंट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इनको जब कैलकुलेट करोगे तो इस वाली डायरेक्शन पे कैलकुलेट कैसे कर पाओगे? तो हम लोग इनके कंपोनेंट निकालते हैं। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, कंपोनेंट निकालते कैसे। आइए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी कंपोनेंट बनाने हैं तो कैसे कंपोनेंट आप लोग, ये मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये कोई एंगल, ये है ना एंगल थीटा पे, इसकी वैल्यू आप मान लीजिए यही आपका माइनस क्यू है, मैं इसको माइनस क्यू मान ले रहा हूँ। तो अब हमको निकालना है, वैसे मैं आपको बता दूं हमेशा थीटा के जो साथ वाला आएगा ना, जो थीटा के साथ वाला जो एंगल होगा तो यहाँ पे हमेशा कोस थीटा आएगा, और जो इसके अपोजिट वाला एंगल से दूसरे वाली जो डायरेक्शन पे जो एंगल बना हुआ है यहाँ पे साइन थीटा आएगा। लेकिन आता कैसे है ये इंपॉर्टेंट है, याद सीख लीजिए, वरना सब ये बात बता के खत्म कर देते हैं कि ये कोस थीटा आएगा, जो एडजेसेंट एंगल के बगल वाली आपकी ये वाली साइड है, इस वाली साइड पे कोस आ जाता है और अपोजिट साइड पे साइन आ जाता है। आएगा बिल्कुल, लेकिन आता कैसे ये जान लीजिए पहले। ये थीटा है, इसको EQ मान लिया है हमने। अब आओ, अगर मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं, ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कोस थीटा की वैल्यू, ये जो कोस थीटा है ये क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कोस थीटा निकालने के लिए? बेस। बेस क्या है? x डिवाइडेड बाई क्या लेते हैं बताइए, क्या लेते हैं? EQ। ठीक है, इसको EQ मान लीजिए, प्लस माइनस कुछ नहीं, हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, कोस थीटा निकालने के लिए क्या किया हमने? बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x क्या आई? EQ cos थीटा। यही हमने कहा था कि जो थीटा के एडजेसेंट है वो हमेशा जिसके लिए आप निकाल रहे हैं कोस थीटा लगा के लिख दीजिए, यही बताया था। अब ये क्या, तो ये एंगल जब थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। तो सेम जब कोस 90 माइनस थीटा मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं तो इसके लिए ये क्या है? बेस। बेस है बेस y, और ये क्या है? EQ जो था। अब कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, हम सब जानते हैं, y अपॉन EQ। तो वैल्यू ऑफ y क्या आएगी? EQ साइन थीटा, मतलब थीटा से जो अपोजिट वाली साइड होगी उसको हम लोग साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा कंपोनेंट बनता है उसका, और जो थीटा के बिल्कुल एडजेसेंट साइड होगी उसका कंपोनेंट में कोस थीटा बनता है। ये एक सिंपल सी थ्योरी है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, वापस आ जाइए। तो सेम इसी तरह से EQ का जो ये वाली साइड होगी, जो बिल्कुल थीटा से मिली हुई साइड है, वो होगी E माइनस क्यू कोस थीटा। ये थीटा है तो ये होगी कोस थीटा, और जो थीटा से अपोजिट वाली साइड है वो होगी E माइनस क्यू साइन थीटा। सेम E प्लस क्यू के लिए ये वाली जो साइड होगी, डायरेक्शन यही रहने वाली है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना, यही डायरेक्शन है। जब आप इस तरफ से ये जाएगा, सेम इसकी डायरेक्शन जब इसका इधर वाला कंपोनेंट बनेगा तो वो ऊपर की साइड, और इधर से इस साइड, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। E प्लस क्यू कोस थीटा, एंगल के साइड वाली साइड बिल्कुल एडजेसेंट साइड कोस थीटा, और अपोजिट साइड E प्लस क्यू साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताइए भाई, Q की वैल्यू तो बिल्कुल सेम है,
और डायरेक्शन होगी डिफरेंट, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो बिल्कुल सेम है ना, और डायरेक्शन डिफरेंट होगी, तो ये दोनों तो नेग्लेक्ट हो जाएंगे। और जो ये इस साइड जो बचा है, जो साइड ये वाली बची है, ये साइड जो हम देख रहे हैं, तो ये दोनों के लिए, माइनस क्यू के लिए भी और प्लस क्यू के लिए भी, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। तो जब एक ही डायरेक्शन में है तो इनसे होने वाला जो ई नेट है वो तो प्लस करने पर ही आएगा। यहाँ तक कोई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है इस डेरिवेशन में, और कुछ नहीं है। इस डेरिवेशन का सब कुछ ही डायग्राम है। मैं अब वापस से एक बार बता दे रहा हूँ, डायग्राम समझ लीजिए, क्योंकि आगे की चीज आप कर लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है भाई, मेरे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इक्वेटोरियल प्लेन पे ये पी पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे मिला दिया इनको। प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा, माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर की तरफ होगा। अब इनको सोल्व करने के लिए हम लोग इनको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो थीटा से बिल्कुल लगी हुई साइड होगी वो कोस कंपोनेंट होता है, वो मैंने अभी बताया कैसे होता है, तो ई माइनस क्यू कोस थीटा। और जो अपोजिट साइड होगी वो साइन कंपोनेंट होता है। सेम ई प्लस क्यू के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो कोस थीटा, जो अपोजिट साइड है वो साइन थीटा। अब जब चार्ज सेम है तो उनके मिड पॉइंट से जो इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाकी दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू और प्लस क्यू के लिए सेम डायरेक्शन में है, तो ई नेट निकालने के लिए हम लोग कोस थीटा की दोनों जो कंपोनेंट है माइनस क्यू प्लस क्यू के लिए उनको ऐड करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए, हमको पता है कि अगर हम वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू क्या होगा भाई, क्या होता है बताओ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर क्या है ये, इस आर की वैल्यू कैसे आएगी, ये ए ये आर, राइट एंगल ट्रायंगल से ये वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस पर में सबको पता होगा। ठीक है, पाइथागोरस का यूज करेंगे तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने वाली बात है आपको। तो ये क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू प्लस ई प्लस क्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ठीक। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1/2 होता है, स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ई माइनस क्यू सेम, के क्यू ये डिस्टेंस, ये आर ये ए, तो ये डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर लगा दीजिए अंडर रूट। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो फाइनली फिर यही आएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब दोनों के लिए जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक, अब आप ये लिख सकते हैं जो हमने माइनस क्यू को कैंसिल आउट किया है वो आपको एग्जाम में लिखना तो पड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे कि वी सी द कंपोनेंट normal to the dipole axis। कैंसिल आउट, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर है डाइपोल एक्सिस के, वो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, यहां तक कोई ये लाइन लिखनी जरूरी है, मैं आपको एग्जाम में रेडी डेरिवेशन कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब कंपोनेंट अलोंग डाइपोल एक्सिस, भाई ये डाइपोल एक्सिस है तो कंपोनेंट अलोंग डाइपोल एक्सिस, ये आपको देख रहा है ना, कंपोनेंट अलोंग डाइपोल एक्सिस ऐड हो जाएंगे। ठीक, अब ये लिख देते हैं एंड कंपोनेंट अलोंग डाइपोल एक्सिस adds up
तो E net इज इक्वल्स टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, और यहाँ पे E प्लस क्यू और माइनस क्यू के साथ क्या है, कोस थीटा। क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा। तो अब जी कोस थीटा तो है, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा की वैल्यू तो बताइए क्या होगी। ये यहाँ से कोस थीटा आप ले लीजिए, क्योंकि वही थीटा तो सेम ही है ना, थीटा तो चेंज नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहीं पे कोस थीटा की वैल्यू लिखूं तो कोस थीटा क्या आएगा, बेस ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू आपको पता लगी गई है क्या है, ये कोस थीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब ये वैल्यू एग्जैक्ट सेम है, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं। तो मैं इसको 2 लिख सकता हूं, 2e प्लस क्यू या 2e माइनस क्यू, कुछ भी, क्योंकि कोस थीटा कॉमन आ गया है, लिख दिया है। और यहाँ पे कोस थीटा आप यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू सेम है, दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये बात मेरी समझ में आई है, मैंने 2 प्लस क्यू, ये ऐसा नहीं है कि प्लस ही क्यों लिखा, मैं यहाँ पे माइनस भी लिख सकता हूँ, कुछ भी हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, कोस थीटा की वैल्यू हमने वहां से निकाल ली है। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है ना। अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूं, क्या वैल्यू है, 2 ई माइनस क्यू या ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या थी, देख लीजिए, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, देख लीजिए, ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक हो तो मुझे बताओ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, के क्यू और 2 को मैं इस ए के साथ अगर लिख देता हूं, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं हम, 1/2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी नो डाइपोल मोमेंट क्या है, Q इंटू 2a। तो यहाँ पर K डाइपोल मोमेंट और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 कैसे हुआ, 1 प्लस 1/2, इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 1/2, 2 एलसीएम आएगा इधर तो ये हो जाएगा 3/2। समझ में आया 3/2 पावर कैसे हुई है। अब वी नो वेयर r is very 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 greater than a, r is very very greater than a, तो वैल्यू ऑफ E net क्या आएगी, k, r को हम यहां से हटा देंगे, नेग्लेक्ट मान लेंगे, तो अब ये आर स्क्वायर और 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, मल्टीप्लाई होती है, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी के डाइपोल मोमेंट आर क्यूब। तो ई नेट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ई नेट आया है मेरे पास के डाइपोल मोमेंट और आर क्यूब। अब इसमें जो मेन चीज है, जो समझने वाली बात है, अब वो आएगी, देखो क्या है भाई, यहाँ पे वैल्यू तो वही आई ना, जो अगर आप एक्सिस के लिए निकाल रहे थे, एक्सिस पे डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो वो क्या आई थी, वो आई थी 2 kp बाई आर क्यूब, और यहाँ पे क्या आई है kp बाई आर क्यूब। लेकिन मैंने एक चीज, जब मैं आपको डाइपोल पढ़ा रहा था, डाइपोल मोमेंट, तो सबसे पहले एक चीज बताई थी कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, माइनस से, माइनस चार्ज से प्लस की तरफ। ये बात मैंने आपको बताई थी, पहले ही जोर दिया था, ये डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो ये होनी चाहिए थी, लेकिन डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ आ रही है, जबकि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो होनी चाहिए थी इस साइड, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होती है। इससे पहले लेक्चर में ये बात बताई गई थी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो -q से +q होती है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या आई है, इस साइड आई है। तो डायरेक्शन
को रिप्रेजेंट करने का, जिसने पहला वीडियो देखा होगा इससे पहला लेक्चर, उसे मेरी बात एकदम क्लियरली समझ में आ रही होगी क्योंकि ये मैंने पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था। तो जब इसकी डायरेक्शन अलग है और मुझे ये लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, माइनस का निशान लगा दूंगा, जिससे ये पता लगेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल प्लेन पे, वो अपोजिट है इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन के। तो ये माइनस का निशान बहुत ही जरूरी है। ठीक, कोई परेशानी? आप ऐसे लिखेंगे बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आपको एकदम और बेहतर आपको लिखना है कि नहीं मुझे तो एकदम सुंदर बनाना है, एकदम सुंदर बनाना है, तो आप यहाँ पर यूनिट वेक्टर से इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, कहीं भी कोई गलती नहीं है। और लेकिन ये माइनस का जो मार्क है ये बहुत ज़रूरी है। ये माइनस का मार्क क्यों आया है ये जानने वाली बात है, जो मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ कि जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है, लेकिन यहाँ पर कंपोनेंट मेथड से जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोगों ने माइनस का जो निशान है वो लगाया है। कोई परेशानी? ये दो डेरिवेशन हम लोगों ने किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको वापस से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि इस डेरिवेशन में हमने किया क्या है। इक्वेटोरियल प्लेन के लिए बात कर रहे हैं, इससे पहले डाइपोल एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये एक पॉइंट है और प्लस क्यू के कारण रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, माइनस क्यू के कारण रेडियली इनवर्ड होगा, यानी कि माइनस क्यू की तरफ होगा। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। कंपोनेंट में डिवाइड करने का तरीका क्या है कि थीटा के जो एडजेसेंट साइड होगी, थीटा के जो एडजेसेंट साइड होगी वो कोस वाली वैल्यू होगी, और जो अपोजिट साइड होगी वहां पे कंपोनेंट साइन वाला पार्ट जाएगा। तो यहाँ ई माइनस क्यू साइन थीटा, यहाँ पे ई माइनस क्यू कोस थीटा। सेम यहाँ पे जो थीटा की एडजेसेंट साइन है वो कोस वाली साइड होगी, और जो अपोजिट साइड है वो साइन वाली साइड होगी। लेकिन जब मेरे पास चार्ज बिल्कुल सेम है और अपोजिट यहाँ पे डायरेक्शन हो रही है, तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल टू डाइपोल एक्सिस है, यानी परपेंडिकुलर जो एक्स डाइपोल एक्सिस है के जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आया है वो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो अलोंग द डाइपोल एक्सिस है तो वो सेम डायरेक्शन में है, तो ई नेट निकालने के लिए हम लोगों को उन दोनों कंपोनेंट का एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, ई प्लस क्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर क्या होता है कि जिस पॉइंट पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट की उस पर्टिकुलर चार्ज से डिस्टेंस जो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, उसका स्क्वायर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम हमने माइनस क्यू के निकाला, फिर हमने इसको लैंग्वेज दी कि ये नॉर्मल वाला कैंसिल आउट हो गया है और कंपोनेंट अलोन द डाइपोल एक्सिस ऐड हो गया है। ई प्लस क्यू कोस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कोस थीटा लिख सकते थे, कोस थीटा हमारे पास कॉमन आ गया और ये हमें पता है कि इसकी वैल्यू सेम है, तो हमने टी ई प्लस क्यू या ई माइनस क्यू जो भी आप लिखना चाहो कोस थीटा लिख दिया। कोस थीटा की वैल्यू हम लोगों ने कैसे निकाली है? कोस थीटा की वैल्यू होती है ए कि जो कि बेस है और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर। अंडर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, जिससे पावर आई 3/2, 3/2 क्यू आई 1 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2। आर बहुत बड़ा है ए के मुकाबले, क्योंकि डाइपोल मोमेंट बनाने की शर्त यही है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट विद अ स्मॉल डिस्टेंस। तो ए को अगर मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है के पी बाई आर क्यूब। पी कहाँ से आया? जो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन है, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q इंटू 2a, तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन है। लेकिन जो मेरे पास कंपोनेंट ऐड होकर डायरेक्शन आई वो इस तरफ आई, जबकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ।
तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, इस अपोजिट को हमने वेक्टर फॉर्म में डिनोट करने के लिए माइनस का निशान लगा दिया है और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। आप इस डेरिवेशन को एज इट इज इसी तरह से लिख दीजिए, आपके पूरे 5 मार्क्स आ जाएंगे। एक वर्ड भी कहीं भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की है कि डायग्राम जितना सुंदर पेन टैब से बन सकता था बना दूं। मुझे पता है कि ये उतना सुंदर नहीं बना है जितना मैं खुद से और आप मुझसे शायद उम्मीद रखते हो, लेकिन अभी के लिए मैं अपना पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ और आपकी सपोर्ट की मैं इस वक्त बहुत ज़रूरत भी महसूस कर रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपको आगे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स के मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आप इस चैनल को खोलेंगे तो आपको फिजिक्स पे ट्रस्ट हो जाएगा, कि पढ़ाने वाले पे ट्रस्ट हो जाएगा कि आपको पूरी फिजिक्स, पूरी 12th की फिजिक्स आपको एक-एक चैप्टर का एक-एक टॉपिक बिल्कुल लाइन से मिलेगा। बस सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।